मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने पूरा पैसा किसी एक बहुत बढ़िया कंपनी के शेयर में लगा दिया। अगले ही हफ्ते कंपनी में कोई विवाद होता है या तो कोई बुरी खबर आती है और शेयर 40% गिर जाता है। आपका 1 लाख रुपए सीधा 60,000 रुपये हो जाता है। कैसा महसूस होगा? डर या तो तनाव? यही गलती 90% न्यू इन्वेस्टर्स करते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना जितना ज़रूरी है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है अपने कैपिटल को डूबने से बचाना। और इसी का सीक्रेट फॉर्मूला है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आखिर होता क्या है, यह काम कैसे करता है, और सबसे ज़रूरी आप खुद अपना परफेक्ट, सेफ और हाई रिटर्न पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। इन्वेस्ट की दुनिया में एक सबसे पुरानी मशहूर कहावत है, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। अगर सारे अंडे एक ही टोकरी में रखोगे, अगर टोकरी छूटी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। लेकिन आपने 4 अलग अलग टोकरियों में रखे और एक भी गिरे तो आपके 75% एग सुरक्षित रहेंगे। इसे इजी लैंग्वेज में कहें, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का सीधा मतलब है अपने निवेश के पैसे को किसी एक शेयर, किसी एक सेक्टर या एक एसेट्स क्लास में लगाने के बजाय अलग अलग जगहों पर बांटना। जब आप अपना पैसा बांट कर इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर कोई भी एक इन्वेस्टमेंट खराब परफॉर्म करता है तो बाकी के गुड इन्वेस्टमेंट उसके नुकसान को कवर कर लेते हैं। अब सवाल उठता है डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं। यह मुख्य रूप से 3 लेवल पर होता है। पहला है एसेट क्लास लेवल डाइवर्सिफिकेशन। आपको अपना सारा पैसा सिर्फ स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहिए, आपको अलग अलग एसेट्स क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला इक्विटी, हाई ग्रोथ के लिए। डेप्ट, स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए। गोल्ड या रियल एस्टेट, इन्फ्लेशन के लिए। दूसरा है सेक्टर लेवल डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में लगा रहे हैं तो सिर्फ आईटी सेक्टर या सिर्फ बैंक स्टॉक्स में ना लगाएं। इसके लिए आप आईटी सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एफएमसीजी, फार्मा या हेल्थ केयर। अगर आईटी सेक्टर कभी डाउन होगा तो एफएमसीजी या फार्मा आपके पोर्टफोलियो को संभाल लेगा। तीसरा है ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। आप सिर्फ इंडियन स्टॉक में तक सीमित ना रहें, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के जरिए यूएस स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। अब इसे इजी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल और रोहित दो दोस्त हैं। दोनों ने 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। राहुल का पोर्टफोलियो, उसने 10 लाख रुपए पूरे ट्रेंडी टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए। वही रोहित का पोर्टफोलियो, उसने 5 लाख रुपए इक्विटी में, 3 लाख रुपए डेप्ट या बॉन्ड में, 1 लाख रुपए गोल्ड में और 1 लाख रुपए इंटरनेशनल फंड में बांटे हैं। जब मार्केट में अचानक फॉल आया तो राहुल का स्टॉक 30% गिर गया, उसका पोर्टफोलियो 7 लाख पर आ गया, 3 लाख का भारी नुकसान हुआ। वही रोहित इक्विटी वाले हिस्से पर थोड़ी गिरावट आई, लेकिन गोल्ड और बॉन्ड ने उसे सपोर्ट किया। रोहित का पोर्टफोलियो सिर्फ 3 से 4% ही नीचे गिरा और बहुत जल्दी रिकवर भी हो गया। रोहित रात को आराम से सोया, जबकि राहुल की नींद उड़ गई। यही ताकत है डाइवर्सिफिकेशन की। लेकिन ठहरिए, डाइवर्सिफिकेशन में भी लोग एक बड़ी गलती करते हैं, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप 50 अलग अलग स्टॉक या 15 म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे तो पहला कि आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक नहीं कर पाएंगे, दूसरा आपका रिटर्न बहुत कम हो जाएगा। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए 12 से 20 अच्छे स्टॉक्स या 3 से 4 सही म्यूचुअल फंड काफ़ी होते हैं। हद से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना आपकी कमाई को मार देता है। तो समरी बहुत सिंपल है, कभी भी एक ही जगह पर सारा पैसा ना लगाएं। अपने जोखिम और उम्र के हिसाब से एसेट एलोकेशन चुनें, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचें और समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करते रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।